जेपी के चेले कहलाते हैं, खुद को समाजवादी कहते हैं, नैतिकता के तकाजे पर खुद का कद बड़ा बताते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बैकडोर से सीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं। क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया, ऐसा क्यों करते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार 2018 में विधान परिषद के मेंबर बने, यानी एमएलसी बने। इसका सीधा मतलब कि 2024 तक वो एमएलसी बने रहेंगे। सीएम बनने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि चुनाव ही लड़ा जाए, इसलिए नीतीश कुमार फिलहाल चुनाव नहीं भी लड़े तो चलेगा, लेकिन 2024 में उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा या फिर से एमएलसी बनकर बैकडोर से एंट्री लेनी पड़ेगी। पर सवाल यह उठता है कि आखिर एक मुख्यमंत्री होते हुए भी सीधे जनता के वोट से नीतीश कुमार क्यों नहीं विधायक बनते? नीतीश कुमार 15 सालों से बिहार के सीएम हैं। वो चाहे तो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हर बार वो बैकडोर से क्यों सीएम बनते हैं? आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। नीतीश कुमार ने आखिरी बार 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब वो नालंदा से जीते थे। इससे पहले वो 5 बार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। बिहार विधानसभा के मेंबर रहते हुए वो आखिरी बार साल 1985 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। यानी विधानसभा का आखिरी बार नीतीश कुमार ने 1985 में ही चुनाव लड़ा था और 1989 तक बिहार विधानसभा के मेंबर रहे। 1989 में नीतीश कुमार सांसद बन गए तो विधायकी छोड़ दी। वैसे नीतीश कुमार ने पहला विधानसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल पर आते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। इस पर बिहार के सियासी पंडित अलग अलग राय रखते हैं। नीतीश कुमार की इस पहल को वो अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी खास इलाके से चुनाव जीतने पर लोग सीएम हाउस का चक्कर लगाने लगते हैं, लोग अपनी पैरवी लेकर पहुंचने लगते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि कैसे उनके यहाँ लोगों की दरबार सस्ती थी और इस दरबार में सिर्फ पैरवी होती थी। सीएम पूरे प्रदेश का होता है, ना कि किसी खास विधानसभा का। अगर कोई खास इलाके से जीतकर सीएम बन जाता तो इससे अवसरवादिता बढ़ जाती है और फ्री फेयर काम होने की संभावना खत्म सी हो जाती है। नीतीश कुमार के इस पहल से सरकार का वक्त बर्बाद होने से बच जाता है। इससे एक दूसरा फायदा भी होता है कि सीएम से किसी खास इलाके की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र से सीएम बनता है, लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो सबसे ज्यादा उसी इलाके पर ध्यान देगा। लेकिन नीतीश कुमार की एमएलसी की पहल से लोगों का ये भ्रम टूटा है। नीतीश कुमार खुद को लोहिया, जेपी और मोरारजी देसाई का फॉलोअर बताते हैं। मोरारजी देसाई की पॉलिसी थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए तो उसी की पार्टी दोबारा उन्हें कुर्सी पर बैठने नहीं देगी। अब ना तो मोरारजी देसाई हैं और ना ही वैसी किसी नेता में पॉलिसी बची। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर चुनाव हारे तो पार्टी में उन्हें सीएम बनाने पर बगावत हो सकती है। वैसे ही नीतीश कुमार पर समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक को हाईजैक करने का आरोप लगता रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं रहता। अगर जेडीयू में कोई आगे बढ़ जाता है तो नीतीश कुमार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक इसके एग्जाम्पल है। ये भी एक बड़ी वजह है कि नीतीश सीधे इलेक्शन फाइट नहीं करते, बल्कि बैकडोर से एंट्री मारते हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।